आज गरीब नवाज के नाम पे जलसा हुआ। हमें एहसास होना चाहिए कि गरीब नवाज की करामत सिर्फ ये नहीं कि सरकार गरीब नवाज ने एक कूजे में पूरे अना सागर के पानी को आपने बंद कर दिया और यही करामत बताते हम तो लोग मचल जाते, वाह क्या करामत थी, एक कटोरे में कैसे पानी समा गया, कैसे घंटों तक ऊँटनी एक ही जगह बैठी रह गई, कैसे वो जोगी जयपाल को खड़ावन ने मार मार के नीचे किया। ये करामत सुन सुन के हम थक गए सुनाते सुनाते, और आप भी सुनते सुनते थक गए। मगर आज गरीब नवाज की एक सबसे बड़ी करामत बताता हूँ, इसी तनाजुर में लोगों की मदद करना कितना बड़ा काम है और कितना बड़ा अजर अल्लाह इसे अता फरमाता है इस अमल में। हमने सिर्फ नमाज को सवाब समझा, हमने इबादत को सिर्फ रोजे को इबादत समझा। बिलाशुबा नमाज इबादत है, रोजा इबादत है, हज इबादत है, ज़कात इबादत है। मगर इबादत का एक अजीम हिस्सा यह भी है कि हम अपने भाई का काम आए, अपने साथी का काम आए, अपने पड़ोस का काम आए। गरीब नवाज अजमेर में रहते, अजमेर मोहल्ला में बैठे हैं आपकी खानका में। आपके अजमेर का कोई मुसलमान नहीं बल्कि गैर मुस्लिम आपके पास आया, गैर मुस्लिम फरियाद लेकर आया, कहा हुजूर मैं आपके अजमेर का एक अदना सा फर्द हूँ, इसी इलाके में रहता हूँ, मैं किसान हूँ, मैं काश्तकार हूँ, मेरे पास चंद बीघा जमीन थी, उसी जमीन को मैं जोतता था, उस पर मेहनत करता था, फावड़े कुदाली चलाता था। वो जमीन जो अनाज देती थी उससे हम अपनी बीवी बाल बच्चों की परवरिश करते। हुजूर देखिए ना, आपका जो खलीफा हजरत बख्तियार काकी और उनके बख्तियार काकी के जो खलीफा है, खलीफा मुरीद, वो बादशाह अल्तमस इस वक्त के जो बादशाह हिंदुस्तान के है दिल्ली की सरजमीन पे, उस बादशाह का लेटेस्ट कानून ने मेरी जमीन को अपने कब्जे में ले लिया। लोकल पुलिस ने उस जमीन को अपने कब्जे में लिया और जमीन मेरे हाथ से चली गई। हुजूर आपसे मैं गुजारिश करने आया कि आप अपने खादिम से मुरीद से कहिए कि वो अपने खादिम मुरीद से कहे कि मेरी जमीन वापस हो जाए। हुजूर अगर वो जमीन वापस नहीं होगी तो मैं क्या खाऊंगा? हुजूर वो जमीन नहीं आएगी तो मेरे बच्चे क्या खाएंगे? सरकार गरीब नवाज वक्त के पीर है, वक्त के मुर्शिद कामिल है, एक बहुत जबरदस्त वली कामिल, जिनके दम कदम से, जिनकी खिदमत से 1-2 हजार नहीं 90 लाख लोगों को ईमान की दौलत मिली। इतने मसरूफ तरीन शख्स होने के बाद भी आपने ये नहीं कहा जाओ तेरा काम होगा, आपने कहा कि हाँ हाँ बैठो मैं नमाज पढ़ता हूँ। आप नमाज को गए, नमाज असर से फारिग हुए, आपने मसल्ला उठा लिया, आपने उस लोटे को उठाया, अपने असा मुबारक साथ लिया, कुरान मुकद्दस को सीने से सटाया और ये मुख्तसर सा सामान लेकर आप अपने हुजरे से बाहर आने लगे। वो किसान मजदूर पीछे पीछे हुआ, उसने कहा हुजूर आपने बताया नहीं काम कब तक होगा? कहा मैं तेरे काम से ही जा रहा हूँ, तुम अपना घर जा, 2-4 दिनों में तेरा काम होगा, 1 हफ्ते में, 2-4, 5, 10 दिन में तेरा काम जरूर होगा। ये आपने आश्वासन देकर, उम्मीद देकर, ये भरोसा देकर आपने उस मजदूर को वापस कर दिया। सरकार गरीब नवाज अजमेर मोहल्ला में है, वहां से आपने मसल्ला लेकर, लोटा लेकर, तस्बीह लेकर, कुरान लेकर आप पैदल चले। कहां के लिए साहब? अजमेर से दिल्ली की मसाफत कितनी है? तकरीबन 400 किलोमीटर दूरी है। अजमेर से दिल्ली की दूरी, डिस्टेंस तकरीबन 400 किलोमीटर की है, यानी 3.5 पौने 400 किलोमीटर है मान लीजिए। और इस वक्त आज की दुनिया रही, वो उस वक्त की बात है। रास्ते में पथरीले रास्ते थे, रास्ते में कटीले रास्ते थे, रास्ते में तकलीफ दे चीजें थी, रास्ते में पहाड़ थे, बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही थी। मगर उसके बावजूद आप बगैर किसी सवारी के, बगैर किसी हथियार के, बगैर किसी आले के, बगैर किसी जुगाड़ के आपने अपने कदम मुबारक से पैदल चलने का इरादा फरमाया। अजमेर छोड़ा, आप अजमेर से दिल्ली तशरीफ लाए। दिल्ली जैसे आप हाजिर हुए, अब आए, तशरीफ लाए, फौरन बादशाह देखा। बादशाह देखने के बाद खुश हुआ, कहा पूरे सल्तनत में ऐलान करो कि साहब हमारे घर, हमारी कुर्सी पर बैठने के लिए, उसको जीनत बख्शने के लिए हमारे शहंशाह, जो असल शहंशाह है, वो तशरीफ लाया है। गरीब नवाज की आमद हुई, पूरा महल को रंगा गया, पूरे महल को सजाया गया, पूरा डेकोरेट किया गया। बादशाह खुश हुआ, सरकार गरीब नवाज आए। बस 2 चंद बातें हुई, आपने फरमाया कि मैं अजमेर से दिल्ली आया, एक छोटा काम था। का काम क्या हुजूर? का काम ये कि मेरे अजमेर का एक किसान, उसकी जमीन तेरे नए कानून के मुताबिक, जो तूने जीएसटी का, यानी आज के जमाने की जीएसटी बोलते हैं या लगान बोलते हैं, तूने जो लेटेस्ट लगान का कानून नाफिज किया है, इस कानून के तहत उसकी जमीन को लोकल पुलिस ने अपने कब्जे में ले ली है, वहां की लोकल गवर्नमेंट ने अपने हाथ हथिया ली है। इसलिए मैं ये गुजारिश करने आया कि मेरे अजमेर के उस किसान की जमीन को रिलीज की जाए, ताकि वो किसान
इंसान हाय, 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 अपनी वाह, बीवी वाह, बाल वाह। बच्चों के साथ जिंदगी गुजार सके। क्या सरकार गरीब नवाज ने इतनी बात कही, वो खादिम तमाम इकट्ठे हो गए। बादशाह तमस का हुजूर, ये इतनी सी बात और इतनी लंबी मसाफत तय करने की क्या हाजत थी? सरकार, एक छोटे से पर्ची में आप दो चार बात लिखकर किसी कासिद से भेज देते, मैं आपकी तहरीर पढ़ता, वो यहीं से बैठे बैठे सारा काम होता। सरकार ये जहमत, सरकार ये तकलीफ की क्या हाजत थी? सरकार गरीब नवाज ने फरमाया, हाँ मैं जानता हूं कि मैं ये छोटी पर्ची लिखता, किसी से कहलवा के भेजता तो तुम काम करते, मगर सिर्फ मुझे काम नहीं कराना था। मैं यहाँ आया, वापस जाऊंगा ताकि उसका काम भी हो जाए और वो किसान हमारा काम भी देख ले कि हम किसी के लिए किस कदर जा सकते हैं, किस कदर हमदर्दी हमारे अंदर इंसानियत की है। एक आदमी का काम आने का जज्बा हमारे अंदर ईमानी दिल में हमारे अंदर किस कदर छुपा हुआ है, ये दिखाना भी मकसद था, ताकि उस किसान को जमीन भी मिल जाए और मेरे इस किरदार से दूसरों को ईमान की दौलत भी मिल जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, तालीमे इस्लाम, पैगामे इस्लाम, मजहबे इस्लाम। सरकार गरीब नवाज ने कहा कि नहीं, मुझे सिर्फ जमीन नहीं दिलानी है, मुझे उनको ईमान भी दिलाना है। वो आदमी जमीन भी लेगा और मेरे इस किरदार पे जब गौर करेगा तो वो आदमी ईमान भी लाएगा। ये है इंसानियत के ऊपर काम। मगर हमने इसे फरामोश कर दिया। पूरा समाज, नादिन भाई, ये हमारा माहौल जल गया। ये सब हासिद लोग, जलने वाले, चिढ़ने वाले, जलन से भस्म हो गए सब लोग। आपस में इस कदर दुश्मनी इन लोगों ने फरोग दी है कि आज नामो निशान मिटने को आ गया इन लोगों का। एक किसी के पास जमीन हो जाए शहर में तो लोग पता लगाएंगे, अरे ये जमीन कटिहार में लिया, कहां से पैसा आता है? अरे अली रजा रबर बहुत उड़ रहा है हवा में, बड़ी दुकान चल रही है इनकी, बड़ा प्रोग्राम हो रहा है, नादिर जमाली क्यों इतना पैसा कमा रहा है, फलाने क्यों इतना अमीर बन गया, उसको नौकरी कैसे मिल गई, उसका बेटा कैसे आगे बढ़ गया। बस यही फितने में सारा दिन हमारा चौपट हो जाता। साहब, हमारी नमाज काम नहीं आएगी जब तक हम अपने समाज को अल्लाह के बंदों के लिए अपने दिल में जगह नहीं बनाएंगे। हमें अल्लाह ने पैदा किया, हमदर्द बनाया, हम इंसान है, जानवर नहीं है, कुत्ता नहीं है। कुत्ता होता है जो सिर्फ अपने पेट के लिए इस मोहल्ले से उस मोहल्ले अपनी भलाई चाहता है। कुत्ते की फितरत क्या है? इस मोहल्ले के कुत्ता को देखेंगे दूसरे मोहल्ले में चला जाए, सारे कुत्ते भिड़ जाएंगे उसको भगाने के लिए। भाग कैसे, तू क्यों मेरे मोहल्ले में आ गया? यहाँ की सारी हड्डियों का मालिक मैं हूँ, यहाँ की सारी नमक रोटी जो गिरी हुई रहती सब मैं खाऊंगा, तू क्यों इधर आ गया? वो कुत्तों की फितरत है। और अगर हमारे अंदर ये फितरत रहे, हम भी यही काम करने लगे, तो गोया हम इस आदत में कुत्तों से बदतर हो गए। हम तो जानवर नहीं साहब, हम तो इंसान है। कुत्ता अपना पेट पालता है, अगर हम भी अपनी पूरी जिंदगी में सिर्फ अपने पेट पालने के चक्कर में रहे और दूसरों की फिक्र ना करें, तो समझिए कि साहब हमने कोई बड़ा काम नहीं किया। हम इंसान है, अल्लाह ने पैदा किया है इसलिए ताकि हम अपना भी काम चलाए और हमारी वजह से दूसरों का भी काम चले।